अब हम बात करते हैं एसआरटी के, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अब तुम ये चीज सोचोगे कि सर ये भी पढ़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि एसएसबी का पूरा प्रोसेस, पूरा टेस्ट इतना ओपन है, हम समझ ही नहीं पा रहे। थोड़ा सा ध्यान देखो यार। देखो, अब मैं बताता हूँ कि हिज कार ब्रोक डाउन ऑन अ लोनली प्लेस एंड इट वाज गेटिंग डार्क ही। ये एक एसआरटी है, राइट। हिज कार ब्रोक डाउन ऑन अ लोनली प्लेस एंड इट वाज गेटिंग डार्क ही। एक बार इसका आंसर लिखना आप लोग, गाइस। पार्किंग, ठीक है, गुड गुड गुड। अब मैं तुमको एक चीज मैं बताता हूँ कि तुम लोगों ने इसका आंसर लिख लिया, राइट। बस एक अप्रोच है, एक अप्रोच है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सब मैं रेस्पॉन्सेज देख लिए, मैक्सिमम मैक्सिमम मैं ये कह सकता हूँ कि 97% ऑफ द पीपल, आप लोगों ने एक ही चीज लिखी है, कॉल, कॉल हिज समवन, फादर, फ्रेंड, सारी चीजें। मेरा बहुत सिंपल से आपसे क्वेश्चन है, वो जिसको भी आप कॉल कर रहे हो वो तेरे साथ कार में क्यों नहीं बैठा हुआ है? सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती? वो लिखो। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको गाड़ी चलानी नहीं आती? अब एक चीज सोचो कि अगर तुमको गाड़ी चलानी नहीं आती तो फिर गाड़ी चला कौन रहा था? नील ब्लैक सर, मैंने तो इतना सोचा ही नहीं। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि चलो तुमने जो रेस्पॉन्स लिखा वो सही है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तू जिसको फोन करके बुला रहा था वो तेरे साथ गाड़ी में भी तो बैठा हो सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है एसआरटी में हमारा पंगा, बताऊँ क्या पड़ता है? हम हमेशा अपने आप को हर एक एसआरटी में लोनली समझते हैं, जिसकी वजह से हम अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर ही नहीं पाते हैं। जिसकी वजह से फैक्टर नंबर 1, इफेक्टिव इंटेलिजेंस पे इतना बड़ा क्वेश्चन रेज होता है, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू रिसोर्स यूज यूटिलाइज योर रिसोर्स प्रॉपरली। समझे? ये कैसे कैसे लिंकअप हो रही है, कैसे कैसे लिंकअप हो रही है, एंड यू विल बी लाइक, सर ये सब करना था, सर इतना जरूरी है? दिक्कत बताऊं क्या है, बताता हूँ। अपने आप को अकेला कंसिडर करना, बट देखा जाए हम लोग कभी अकेले होते नहीं यार। इवन अभी तुम्हारे सराउंडिंग में कोई ना कोई तो होगा ही यार, है ना? थिंक, व्हेन एसआरटी इज इजी देन व्हाई आई एम डिस्कसिंग। देखा जाए एसआरटी ना हमसे साला कॉन्फ्रेंस के अंदर पूछी जाती है, दिक्कत ये है। ये कॉन्फ्रेंस में पूछे, टैट नहीं पूछा जाता, वैट बहुत रेयरली पूछा जाता है। एक मेरे दोस्त से पूछा गया था, एक कैंडिडेट से पूछा गया था। ये बड़ा हेल्प करता है, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। द थिंग इज, हम ये लिख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ पासर बाय ब्रिंग मैकेनिक एंड फिक्स इट। हाँ चलो ठीक है, लिख लिए, ये तुम्हारा वाला ही रेस्पॉन्स है। इन अ कॉन्फ्रेंस दे एक्सपेक्ट यू टू नो मोर, डू यू नो द ड्राइविंग? क्योंकि वो अगला क्वेश्चन तुझसे पूछेंगे, राइट। वाई डिड यू कंसिडर योरसेल्फ अलोन? और वहां पे अगर तू चुप हो गया, फिर मैं शायद ये लिख सकता था ना, आस्क माय फ्रेंड टू स्टे इन अ कार विद द हेल्प ऑफ पासर बाय, विद द हेल्प ऑफ पासर बाय ब्रिंग मैकेनिक एंड फिक्स इट। थिंक, ये से ये, इसमें अंतर बताऊं क्या है? अंतर ये है कि आई एम वेल अवेयर ऑफ अबाउट माई सराउंडिंग। मैं जल्दी में जवाब नहीं दूंगा। गेटिंग द पॉइंट, राइट? ये शुरुआत है स्टार्टिंग की, ठीक है। चलो, अब इसके बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, जल्दी से पढ़ लूंगा। इन दिस टेस्ट यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ सिचुएशन गिवन इन द बुकलेट एंड they want to know how you feel, think, and act in this situation. There are no right or wrong answer to this situation. We are interested to know your responses to this situation. But अब इसके अंदर एक पंगा है कि आपने, इन्होंने बोला कोई सही और गलत तो आंसर है नहीं, बट इफ दे समहाउ फिगर इट आउट ना, कि आप एक ऐसे इंसान हो जो अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन रेज करते हो, तो भैया वो बताओ क्या बोलेंगे? भाई तू इंसान, कोई दिक्कत विक्कत नहीं है, बट तेरे ऐसे लोग हमको चाहिए नहीं। थिंक अबाउट, अपना स्पीच बोलते ना, शाहरुख खान आए थे, अमिताभ बच्चन आए थे, नहीं हो पाए। क्यों? मे बी शायद वो ऐसे इंसान होंगे जो अपने अथॉरिटी पे शायद थोड़ा सा क्वेश्चन रेज कर सकते होंगे। बट इनको ऐसे लोग चाहिए जो वो इस चीज से विश्वास करे कि कमांडिंग ऑफिसर इज ऑलवेज राइट, सीनियर इज ऑलवेज राइट। सर देर इज नो सच टीचर जिसको मैं हेट करता हूँ, नो सर, कोई ऐसा है ही नहीं। हर एक टीचर से उसने डांट भी मारी होगी, सही मारी होगी, पिटाई भी किया तो सही पिटाई की होगी सर। मैं वैसा इंसान हूं, तो समझ रहे हो ना कि सर उसने मुझे मार दिया, उसने मुझे पनिशमेंट दे दी, मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया, इसलिए आई डू नॉट लाइक, नहीं। ये सोचता कि वो टीचर ने क्यों निकाली,
टीचर ने सही डिसीजन लिया होगा ना, सो आई हैव टू ट्रस्ट माई सीनियर। क्योंकि एक एसआरटी आती है ना, योर कमांडिंग ऑफिसर गिव्स यू एन ऑर्डर, but you think, but you feel the order that has been passed on to you is wrong. You, देखा जाए ये नहीं लिखा कि the order is wrong, ये लिखा है you feel। मैं तो बोल रहा हूँ फीलिंग की बत्ती बनाओ, बाकी समझ जाओ। अथॉरिटी पे क्वेश्चन रेज नहीं करने का। Do not take too much time in thinking out the answer. Write freely that comes to your mind. Record your responses, मतलब सही नंबर पे कर लेना, सिंपल सी बात है, ठीक है। इट वॉज नेवर अबाउट वन एसआरटी, इट वॉज अ कॉम्बिनेशन। अब तुमको पता चलना चाहिए कि वाई दिस टेस्ट इज कॉल्ड एसआरटी। अब तुमको पता चलेगा। तुम्हें लगता होगा ना कि सिर्फ एक ही एसआरटी है क्या सर, हर एक एसआरटी मतलब हर एक एसआरटी अलग अलग है? नहीं, ये क्या करते हैं, सिमिलर एसआरटीज को डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में पूछेंगे। एग्जाम्पल, लड़कियों में एसआरटी देखो कैसे आती है। While traveling in a train, few gundas were teasing her with her friends continuously. She would. While traveling in an auto rickshaw, a boy next to her teased her. She. While returning to home, a group of boys were commenting over her. She would. While going to college, few boys were chasing her. She. अब ये तुम देख रहे हो, या कुछ टीजिंग पे शायद एक ही काम नहीं होना चाहिए भाई? नहीं, नहीं भैया, अगर तू यहाँ पे गुंडा है इसलिए पुलिस बुला। यहाँ पे अगर ऑटो रिक्शा में कोई हल्का टीज कर रहा है तो पुलिस से पहले एक काम कर, ऑटो ड्राइवर से बोल के उतरवा दे उसको, और बोल दो ओए ऐसा करके धमका दो, ठीक है। उसके बाद वाइल रिटर्निंग अ ग्रुप बॉयज कमेंटिंग ओवर हर, उसको जाके अब किसी और से बात थोड़ी करनी है, वहां पे जाके बोले ओए चिंटू आगे से नहीं करियो, वापस धमका दो। वाइल गोइंग टू कॉलेज फ्यू बॉयज वर चेजिंग हर, वहां पे कॉलेज के गार्ड को बोल दो। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि हर एक जहाँ पे पुलिस इज एक्सट्रीम एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे एसआरटी ये बहुत तगड़ी वाली एसआरटी है लड़कियों के लिए, ठीक है। ही अब ये है मेन एसआरटी, अब ये देखना। ही गॉट अप ड्यूरिंग नाइट, एंटर द बाथरूम, ही नोटिसेस अ स्नेक इज देयर। अब भाई तुम लोगों को बस एक ही चीज सिखाई गई होगी, सांप दिखा मार दो, सट। बोला जाता है स्नेक को मार के, स्नेक को किल कर दो, करेज दिखेगा। हाँ आई एग्री, स्नेक को मारने से करेज दिखता है, सही बात है। बट ये वही वाली बात है ना सर, ये भी तो देखना पड़ेगा कि स्नेक है कैसा। बोला व्हाट डू मीन स्नेक इज स्नेक? नो सर, स्नेक इज नॉट स्नेक। समझिए, he observed that a snake is entering in a room at night and started approaching his brother who was sleeping. He got up during night, entered the bathroom. He notices a black cobra is lying. He was returning from home late one night and suddenly a big snake leaped up in front of him. He kept a leg on snake's tail while tracking. He entered your room and saw a 10 feet long black cobra in your room. भाई देख रहे हो ना यार, अगर सिंपल सा अगर किल द स्नेक इज एन आंसर तो इतनी एसआरटी क्यों पूछी जा रही है भाई? मल्टीपल मल्टीपल टाइम पे एक एसआरटी पूछी जाएगी, तीसरे नंबर पे दूसरी होगी, 13 पे, फिर उसके बाद होगी 42nd पे। भैया सिमिलर एसआरटी क्यों पूछी जा रही है? ये फिगर आउट करने के लिए कि तुझे होश और जोश में अंतर पता है या नहीं पता। हर बार बार तू जोश 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 में काम करता रहेगा, मरवा देगा तू। when you are going on while you are going in an operation, you should know when to attack and when to stop and when to hide. You should know the difference. You should able to understand the situation. You should be able to understand situation. If you are not able to understand the situation ना, तो हाँ देख लेंगे ए, साले गोली लगेगी सीधा। तू जाएगा दिक्कत नहीं है, तेरे साथ 100 लोग और जाएंगे, इसलिए बिकॉज तेरे एक बात पे, तेरे कमांड पे पीछे 100 लोग हैं जो वही फॉलो करेंगे जो तू बोलेगा। तो क्या तू डिसीजन सही ले सकता है? एसआरटी इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग में सही और गलत के बीच में अंतर होना चाहिए। देखो, ही गॉट अप ड्यूरिंग द नाइट एंटर द बाथरूम, ही नोटिसेस अ स्नेक इज देयर। अब कोई बोलेगा सर सांप है, किसी ने लिखा था वो वेनमस, सांप वेनमस होते हैं। यहाँ पे अब अगेन आ जाती है तेरी सोच। बोला सर अब यहाँ पे सोच कैसे आ गई?
टैट में समझ में आ गया, वैट में आ गया, एसआरटी में भी सोच। हाँ जी, ये तो वही वाली बात है, नाइफ का इस्तेमाल कहाँ पे हुआ? स्नेक। सर इसमें क्या है? छोटा सा है, नॉन वेनमस है, कोबरा है भाई, एकदम है, टैटू वाला स्नेक है, सोच, टैटू वाला स्नेक है। तो भैया मैं जब तक मुझे टैटू वाला स्नेक नहीं लिखा जाएगा मैं मानूंगा ही नहीं, मैं तो अपने फेवर में लूंगा, मैं तो लो सिवियरिटी कंसिडर करूंगा। समझ रहे हो ना? मैं अपने हिसाब से लूंगा। भैया डिफिकल्टी आप बढ़ाओ, मैं क्यों बढ़ाऊं? मैं क्यों कंसीडर करूं? मैं ये चीज क्यों कंसीडर करूं ही कि फर्स्ट वाली सिचुएशन में कि वो कोबरा है, मैं क्यों मानूं? मैं ये भी तो मान सकता हूँ ना वो छोटा सांप है, इसको उठा के मैं घर के बाहर, नहीं नहीं नहीं, घर के बाहर क्यों, पड़ोस के या पड़ोस पे जाके फेंक के मारूं, हट उधर जा। हम्म। अब ये थोड़ी कि कोबरा को मैं जाके उठाऊंगा ऐसे, अरे भाई नहीं, हम उठ जाएंगे भाई, कोबरा को छुआ तो। यू शुड नो। अब पर ये सेकंड वाली एसआरटी में भैया वो सांप जा रहा था भाई के पास, जो कि इन्होंने इंटेंशनली लिखा है ही वॉज स्लीपिंग। क्यों लिखा है? सोचो ना क्यों लिखा है। क्योंकि अब सांप को खत्म करना है। इन ऑर्डर टू सेव अ लाइफ आई विल टेक अ लाइफ। इसलिए बहुत बार टेररिस्ट को हम हमेशा वार्निंग देते हैं, बोलते हैं सरेंडर कर दे। हम बोलते हैं सरेंडर कर दे, वरना से ठोकना ही होता ना तो ये वाला प्रोटोकॉल कभी आता नहीं। वरना हम हमेशा बोलते हैं सरेंडर। एटलीस्ट प्रोटोकॉल में तो है ही, असल में क्या होता है वो बात की बात है, बट मूवी में तो दिखाया जाता है। समझ रहे हो? गिव मी यस गाइस, व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग, टेल मी क्या क्या चीज समझ रहे हो, बताओ, टेल मी क्या क्या चीज समझ में आ रही है अभी तक, कुछ कुछ मुझे बताओ। गुड, शाबाश रोशन, यस डैनिश। सर कीप एवरीथिंग ऑन पॉजिटिव साइड, सुदेश ना एग्जैक्टली, जब तक मेरी मेरी मर्जी है ना, राइट? सर कैन यू, ओके सर, to be host is very important, understand, don't make it difficult, exactly, do not make it difficult, let them make it difficult for you। वो एसआरटी खुद डिफिकल्ट करेंगे, ठीक है?